तो स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो पहली जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, जो सिलेबस में पहली दी गई है उसके अकॉर्डिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। और सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना होने की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट बनी रहती है। और इसीलिए ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो मानी जाती है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। लेट ये कोई एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के अंदर हमने कोई गैस लिया हुआ है। तो अगर ये गैस एक्सपांड होता है, अब गैस अगर एक्सपांड हुआ तो वो पिस्टन को आगे पुश करेगा। अब इसको पिस्टन को आगे पुश करने के लिए वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा तो उस वर्क डन के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी वो बाहर से रिसीव करेगा, और वो बाहर से रिसीव करने की वजह से वो बाहर से आई हुई हीट ही वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर वो जैसे के तैसे बनी रहेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो लिखा जाता है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, मतलब यहां Q क्वांटिटी ऑफ द हीट है, डेल्टा U मतलब यहां पर इंटरनल एनर्जी है, और W मतलब वर्क डन है। तो ये वर्क डन पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव वर्क डन के लिए जो भी हीट लगेगी वो हीट बाहर से सिस्टम के अंदर आएगी, और ऑफ कोर्स इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। तो देयरफॉर यहां पर जो भी वर्क डन होगा, that work done must be equals to quantity of the heat which enters in the system when gas expands. Understand? अब उल्टी बात करेंगे। सोचिए कि गैस जो है वो कंप्रेस हो गया, तो गैस अगर कंप्रेस हुआ तो इसका मतलब गैस को एनर्जी दी गई। अब ये जो गैस को एनर्जी दी गई, इसका वर्क डन जो है वो निगेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब बाहर से एनर्जी उसको मिली। तो वो एनर्जी जो उसको मिली वो एनर्जी सिस्टम बाहर भेज देगी, और इसी वजह से फिर से अंदर की इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, राइट। तो इसीलिए यहां पर जो हीट बाहर से आएगी वही सब वर्क डन में कन्वर्ट होगी, या फिर जो भी वर्क डन गैस के ऊपर परफॉर्म होगा वो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो एज ए हीट सिस्टम के बाहर चली जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट द थर्मोडायनामिक्स बिहाइंड दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। और अब इसके कुछ इक्वेशंस को हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमने किसी कंटेनर में कोई गैस ले लिया, लेट इस तरह का कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर अगर हमने कोई गैस ले लिया, तो कंटेनर के अंदर गैस लेने पर इसको एक पिस्टन लगाया हुआ है यहां पर, और समझिए कि इसके अंदर जो गैस है, इस गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क डन परफॉर्म किया, और पिस्टन जो है वो कुछ आगे पुश हो गया। तो लेट से पिस्टन जो है उसने कुछ dx इतना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया, और गैस ने जो फोर्स एक्सर्ट किया पिस्टन के ऊपर वो फोर्स कुछ F इतना है। तो फिर ऐसी केस में जो वर्क डन परफॉर्म होगा, दैट वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू F into dx. Understand? Now you know pressure is equals to force upon area, तो force is equals to pressure into area, तो ये हो जाएगा pressure into area into dx, and you know now area मतलब length into breadth, और dx is nothing but the height, तो इसीलिए ये a into dx जो है that is nothing but the increase in a volume, and therefore we can write that this work done dw is nothing but the p into delta v. तो ये एक बात याद रखना, for the work done performed by the gas on the piston which is a positive. So इतना सब समझने के बाद में अब बारी आएगी ये वर्क डन जो है वो निकालने की। तो ये वर्क डन का इक्वेशन जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये पता है कि अभी अभी आप लोगों ने जो वर्क डन निकाला था, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू p इंटू डेल्टा वी था। अब अंडरस्टैंड, मतलब कंसीडर करिए कि गैस जो है वो कुछ इनिशियल वैल्यू से कुछ फाइनल वैल्यू तक एक्सपांड हुआ है, जैसे VI से VF इतना वो एक्सपांड हुआ है। तो ऐसी केस में जो टोटल वर्क डन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू
integration of this fractional work done from the initial volume Vi to the final volume Vf. अब dW की वैल्यू प्लेस करेंगे तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द P इंटू डेल्टा V फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम Vf. और जैसे कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं PV इज इक्वल्स टू होता है nRT. तो ऐसी केस में P की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय V. तो ये P की वैल्यू अगर हम यहां पर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P की वैल्यू हम प्लेस करेंगे nRT डिवाइडेड बाय V इंटू डेल्टा V फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम. और फिर अगली स्टेप में W इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा nRT जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से N, R और T ये तीनों इंटीग्रेशन के बाहर आ गए. N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज नथिंग बट द टेम्परेचर. और अब इंटीग्रेशन में जो है दैट इज नथिंग बट द डेल्टा V अपॉन V फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम Vi टू द फाइनल वॉल्यूम Vf. नाउ W मस्ट बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा nR into T. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द डेल्टा V अपॉन V इज नथिंग बट द ln of V from initial volume Vi to the final volume Vf. और अब फंक्शन की जगह अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करते हैं तो वर्क डन का इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल्स टू nRT ln of Vf minus ln of Vi. Now you know log of A minus log of B is nothing but the log of A upon B. और इसीलिए वर्क डन का फाइनल इक्वेशन होगा W इज इक्वल्स टू nRT ln of Vf upon Vi. तो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं. यहां पर इस लॉग को हम लॉग टू द बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको इस तरह से किया जाना चाहिए. इसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये हो जाएगा 2.303 nRT इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू Vf अपॉन Vi. इस तरह से. तो ये हुआ फिर से एक बार वर्क डन का दूसरे टाइप का एक इक्वेशन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस विच वी आर कंसीडरिंग हियर. और अब इसको हम प्रेशर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब PV जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो वी कैन से PI VI इज इक्वल्स टू PF VF. अब PI VI इज इक्वल्स टू PF VF. और इसमें अगर हम Vf अपॉन Vi की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर होगा PI अपॉन PF इज इक्वल्स टू Vf अपॉन Vi. और अब अगर हम Vf अपॉन Vi की ये वैल्यू PI अपॉन PF वहां प्लेस करेंगे तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा W इज इक्वल्स टू 2.303 nRT इंटू लॉग ऑफ Vf अपॉन Vi की जगह आ जाएगा PI अपॉन PF. तो इस तरह से वर्क डन का हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं प्रेशर के फॉर्म में. और जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द दिस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात है तो उसमें जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि Q इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. नाउ दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ जीरो and therefore we can say that the heat is equals to work done जिसकी वैल्यू हमने अभी जो निकाली थी उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन ले लेंगे W is equals to nRT ln Vf upon Vi. तो that must be equals to therefore we can write Q is equals to nRT ln of Vf upon Vi. तो this is nothing but the application of the first law of thermodynamics to the isothermal process. I hope you understand it better. और just हम डिराइव करेंगे अगले वीडियो में आइसोबैरिक प्रोसेस, उसके बाद में आइसोचोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस, और फिर इन चारों को हम कंपेयर करेंगे एक साथ ताकि आप लोगों को आसानी से ये बिल्कुल एट वन ग्लांस समझ में आए कि कैसे इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये था आज का थर्मोडायनामिक्स का जो पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके ऊपर का वीडियो. अगर आप लोगों को
एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोगों को बनाकर देता रहूं जो आपको मदद करेंगे आपके पढ़ाई में। थैंक यू, बाय बाय।